नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन श्रृंखला की आज 25 जनवरी की कड़ी में हम याद कर रहे हैं कवि माइकल मधुसूदन दत्त जी को। भारतीय काव्य क्षेत्र के तेजस्वी नक्षत्र माइकल मधुसूदन दत्त का जन्म 25 जनवरी 1824 को ग्राम सागरदारी, जिला जैसोर, बंगाल में हुआ था। आजकल यह क्षेत्र बांग्लादेश में है। इन्हें 19वीं सदी के रचनात्मक पुनर्जागरण का प्रणेता माना जाता है। इनके पिता श्री राजनारायण दत्त एक प्रसिद्ध वकील तथा माता जानवी देवी एक प्रतिष्ठित जमींदार घराने से थी। बालपन से ही मधुसूदन तीव्र बुद्धि के थे। शिक्षा के प्रारंभिक दौर में इन्होंने संस्कृत, बंगला एवं फारसी का अध्ययन किया। कविता के प्रति इनके मन में आकर्षण प्रारंभ से ही था। 1837 में इन्होंने कोलकाता के हिंदू कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। कुछ समय में इन्होंने अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इससे वहां भी इनकी प्रतिभा प्रकट होने लगी। कोलकाता के खुले एवं शिक्षित वातावरण में इनकी काव्य कल्पनाएं अनंत आकाश में उड़ने को व्याकुल हो उठी। अब तक मधुसूदन दत्त के मन में सर्जना के अंकुर फूटने लगे थे। अंग्रेजी के प्रख्यात कवि शेक्सपियर, मिल्टन और बॉयरन के ये प्रशंसक थे। उनसे प्रभावित होकर ये अंग्रेजी में कविता लिखने लगे। विद्यालय में अध्यापकों तथा काव्य गोष्ठियों में प्रबुद्ध जनों की प्रशंसा से इनका उत्साह बढ़ता रहा। 1848 में ये मद्रास गए और वहां एक विद्यालय में अध्यापन करने लगे। वहीं इन्होंने अपनी सबसे लंबी कविता द कैप्टिव लेडी लिखी। मधुसूदन दत्त काव्य की बनी बनाई लीक पर चलने के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने भारतीय काव्य में पहली बार मुक्त छंद का प्रयोग किया। इसके लिए उन्हें आलोचना और प्रशंसा दोनों ही मिली। मद्रास में ही इन्होंने गीति काव्य, त्रिपदी, चतुष्टपदी एवं पंचचरण कविताओं जैसे अनेक प्रयोग किए। नए नए प्रयोगों के कारण इन्हें कविता का क्रांतिकारी कहा जाता है। इन्होंने परिवर्णी काव्य, संबोधि गीत, पत्र काव्य, मुक्त छंद, चित्रात्मक काव्य आदि में ऐसी नई शैली प्रस्तुत की कि सब ओर इनके काव्य की चर्चा होने लगी। वे अपनी कविता में कल्पनाओं का ऐसा भव्य संसार खड़ा करते थे कि उसे पढ़कर लोग दंग रह जाते थे। 1856 में वे कोलकाता वापस आ गए। यहाँ उन्होंने अनेक प्रसिद्ध अंग्रेजी कविताओं का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। अंग्रेजों जैसी जीवन शैली अपनाने के लिए इन्होंने ईसाई मत को स्वीकार कर लिया था, पर इनकी रचनाओं में भारत और भारतीयता का रंग ही प्रमुख रहा। कोलकाता में मधुसूदन दत्त ने बंगला भाषा में कविताएं लिखनी प्रारंभ की। 1860 में लिखित तिलोत्तमा संभव इनकी पहली बंगला कविता थी। 1862 में वे कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, पर इससे पूर्व उन्होंने संस्कृत, बंगला, तमिल, तेलुगु आदि भारतीय भाषाओं में प्रचुर काव्य साहित्य रचा। विदेश प्रवास में उन्होंने कानून के साथ साथ फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू आदि भाषाओं की काव्य कृतियों का भी अध्ययन किया। कविता के साथ साथ उन्होंने अनेक नाटक एवं काव्य नाटक भी लिखे। इनमें शर्मिष्ठा, पद्मावती, कृष्णा कुमारी, मेघनाद वध, व्रजांगना, वीरांगना, तीरांगना आदि प्रमुख हैं। उन्होंने आम आदमी द्वारा बोली जाने वाली सरल भाषा का प्रयोग किया। इससे इनका साहित्य जन जन का साहित्य बन गया। 3 जुलाई 1873 को दुनिया से विदा लेने से पूर्व वे भारतीय साहित्य के क्षेत्र में ऐसी समृद्ध परंपरा निर्माण कर गए जो लंबे समय तक लेखकों का मार्गदर्शन करती रही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।